नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जयंत पवार और मेडिकल फील्ड में तकरीबन 30 साल का अनुभव रखता हूं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, जो आप भली भांति जानते हैं कोरोना के बारे में, और कोरोना के बारे में मेरे पहले भी वीडियो आए हैं। जो जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह से हो रहा है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक कॉमन मैन की तरह बात करने वाला हूं। और ये वीडियो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक कलीग्स, उनके लिए भी मैं बना रहा हूँ। पहले हम जान लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये कोरोना वायरस रावण के तरह है। आज की तारीख में ऐसे 11 तरह के म्यूटेंट कोरोना वायरस पाए गए हैं। उसमें से 4 जो है काफ़ी संगीन तरह के हैं, बाकी के जो 7 है वो बहुतांश थोड़ा बहुत तकलीफ दे के जाते हैं, मगर इतनी संगीन नहीं है। और आम जो हमें सर्दी खांसी और बुखार आता है, जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस के तौर पे, उसी तरह से है, मगर संगीन क्यों है? क्योंकि ये डायबिटीज़ के मरीज़ को, हार्ट के मरीज़ को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को, किडनी के मरीज़ को, जहाँ पर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, थायराइड का, तो ऐसे जो मरीज़ों को वो नुकसान पहुँचाता है ज़्यादा पैमाने में। इसलिए ये काफ़ी संगीन हो गया है। अभी हम जान लेते हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तो पहले तो या तो हम उसको मार डालें, या तो हम अपनी अंदरूनी शक्ति जो है उसको बढ़ाए, और तीसरा जो है सेल्फ प्रोटेक्शन। ये 3 मुद्दों पे ही हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो पहला मैं जिक्र करूंगा उसको किस तरह से मारा जाए। ये वायरस एक तो अल्कोहल की वजह से मरता है, दूसरा है अल्ट्रावायलेट सील तरह के किरणों से मरता है, और तीसरा यानी स्टीम से मरता है। हम अल्कोहल की बात करेंगे तो वो 40% टू 80% जो अल्कोहल लेवल है, परसेंटेज है, उससे वो मारा जाता है। 40 टू 60 उसको ज़्यादा वक्त लगता है, 60 टू 80 उसको कम वक्त लगता है। अब ये अल्कोहल हम तो सैनिटाइज़र के हिसाब से तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो बाहरी प्रोटेक्शन तो उसका होगी। तकरीबन आप अगर इसको 2 या 3 मिनट तक भी उसको हाथों पर लगा के उसको सुखाते हैं तो ये वायरस मर जाता है। अब बहुत बार हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हम खांसी का सिरप भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर लेता है और हम पी लेते हैं। ये तो डॉक्टर खुद जानता है कि भाई जब इन्फ्लुएंज़ा होता है तो उसके ऊपर वो दवा नहीं देता है। दवा है ही नहीं जो दी जा सकती है, इसके लिए वो दवा नहीं देता है। वो सिम्टोमेटिक रिलीफ करने के लिए वो दवा दी जाती है। जैसे बुखार है तो पैरासिटामोल दिया जाता है, और बाकी सब जो खांसी के सिरप दिए जाते हैं। आपको पता है कि वो खांसी के सिरप में क्या रहता है? उसमें भी अल्कोहल रहता है। हालांकि उसका परसेंटेज कम रहता है, मगर ये
सब डॉक्टर जानते हैं कि अल्कोहल देते हैं तो मरीज़ थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, और वायरस जैसे ही आपके शरीर में घुसता है तो 5-6 दिन के बाद में उसके एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। गाँव खेड़ों में छोटे-छोटे बच्चों को जब सर्दी खाँसी हो जाती है, बाप दादाओं के ज़माने से उसको अल्कोहल चटा जाता है। अब और वो बच्चा ठीक भी होता है। हाँ, जितना जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन जो खांसी का सिरप रहता है तो उसमें बहुत कम रहता है, मगर वो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए काम आता है। तो क्यों काम आता है? आप भली बात ये जानते हैं, जो भी दारू पीते हैं तो नाक और मुंह से स्मेल आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अल्कोहल जब आप पीते हो तो इंटेस्टाइन से जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके बाद में वो किडनी और यूरिन के ज़रिए भी बाहर निकलता है, संडास की जगह से भी बाहर निकलता है, और सांसों से भी वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकलता है। इसके लिए स्मेल आता है। अब हम दूसरा तर्क निकालते हैं इसका। पुराने जो मेडिकल के किताबें हैं उसमें अभी होम रेमेडीज के बारे में बात की गई है। उसमें क्या लिखा था कि 2 टेबल स्पून, यानी 1 टेबल स्पून यानी 15 ml, तो 2 टेबल स्पून यानी 30 ml। 30 ml। और तब के जो पुराने ज़माने में ब्रांडी होती थी, तो ब्रांडी के 30 ml ल्यूक वार्म वाटर में मिक्स करके वो होम रेमेडी दिन में 3 टाइम बताया जाता था ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए भी बताया गया था, तो आज की तारीख में ये प्रमाणित है कि 40 to 80% के अल्कोहल में तो कोरोना वायरस तो मर ही जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर जो ब्रांडी विस्की में 45 लेवल के ऊपर का जो परसेंटेज है वो शायद देरी से मगर हो सकता है वो अपनी सांस की क्रिया से, अगर हम वो सेवन करते हैं तो सांस की क्रिया से वो बाहर फेंका जाएगा अल्कोहल। और सबको मालूम है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, यानी वो बाहर निकलते समय जो छोटे से लंग्स के सेल्स जिसको एल्वेलाई कहते हैं, तो उसमें से बाहर निकलेगा। उसके बाद में ब्रोंकस, ट्रेकिया, गले से, नाक से, सब जगह से तो बाहर निकलेगा। हो सकता है कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्टेरिलाइज कर दे। अब मुद्दा आता है स्टीम का। स्टीम इनहेलेशन लें तो उसमें भी राहत आ जाएगी। स्टीम के अलग अलग मशीन्स भी आ जाते हैं, तो उससे भी वायरस मरता है। प्रमाणित है 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो मर ही जाता है। जो नेक्स्ट मुद्दा है यूवीसी फेज का। हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से क्या अचीव हुआ? लॉकडाउन से
प्रदूषण कम हो गया। प्रदूषण कम होने के वजह से एक तो आपने पढ़ा भी रहेगा, देखा भी रहेगा कि जो गंगा रिवर क्लीन हो गई। सब जितने भी सीज़ है वो क्लीन हो गई। कहीं कहीं पर भी जो नदी का पानी है वो क्लीन होने की वजह से वो ब्राउन दिखाई दिया, ब्राउन रेडिश दिखाई दिया। तो जो 80 साल से हम अलग अलग तरीके से वो पानी को क्लीन करने की कोशिश की जा रही थी, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके, तो वो नहीं हो पाया। तो आज के दौर में क्यों हुआ? ये हुआ इसके लिए कि जहाँ पर सूरज की किरणों से ए यूवीसी ए और यूवीसी बी के किरणें धरती तक पहुंच रहे थे, हमने लॉकडाउन किया तो कुछ हद तक वो पॉल्यूशन जो लेयर था, जो यूवीसी सी लाइट को रोक रहा था, वो यूवीसी लाइट धरती तक पहुंचने लगी। और वही यूवीसी लाइट ने ये नदी का पानी क्लीन किया, जो आज तक नहीं मुमकिन था वो हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व में जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट है, जो पोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, अपने इंडिया में सफ़र करके हैं, उन्होंने प्रमाणित किया है कि यूवी रेडिएशन की जो डेंसिटी पहले थी लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद में की जो है, वो कम से कम 10 से 35% और ज़्यादा बढ़ गई। और ये ही यूवीसी लाइट की वजह से ये जो इंडिया में जो वो 3 महीने का जो पीरियड था, उसमें केसेस कम हुए नेचुरल। क्योंकि जहाँ जहाँ पर वो किरणें बैठती थी वहाँ का वायरस मर रहा था। तो एक फ़ायदा वो हुआ कि पॉल्यूशन कम होने के वजह से ये चीज़ हम अचीव कर सके। इसके लिए ये भारतवर्ष को वो 3 बहुमूल्य समय मिल गया प्लानिंग करने का। तो जो आपको शायद पता ना हो, मगर जो यूवी डेंसिटी डेंसिटी कहते हैं, तो उसमें कैसा रहता है कि 6 से 8 बजे से, सवेरे 6 से 8 बजे तक वो 6 यूनिट की तरफ रहता है। उसके बाद में 9 जैसे बजते हैं, 9 से 12 वो तकरीबन 9 दशमलव ऊपर चला जाता है। 12 के बाद में वो 10 से 12 यूनिट तरफ बढ़ जाता है। और हमारा नसीब था कि जैसे ही हमने लॉकडाउन किया पोल्यूशन कम हो गया। क्योंकि कैसा है कि जो व्हीकल्स रन कर रहे थे डीजल पेट्रोल के ऊपर, जो प्रदूषण हो रहा था वो ख़त्म हो गया। और वो ख़त्म होने के बाद में जो ऊपर का जो लेयर है वो थोड़ा क्लियर होने की वजह से यूवीसी लाइट आई। इसी कारण से गंगा रिवर क्लीन हुई। इसी कारण से कोई जहाँ पर भी देखो सब समुद्र क्लीन हुए। कुछ हद तक लोनार नदी आपने देखा भी पड़ा रहेगा कि उसका पानी भी क्लियर होने की वजह से जो ऑक्सीडाइज जो नीचे के जो रॉक्स, क्योंकि पूरे पानी को उसने यूवीसी लाइट को क्लियर करने के बाद में उसका जो रॉक है वो ऑक्सीडाइज होके वो रेडिश कलर दे रहा है। अब शायद
बहुत लोग नहीं जानते हैं, यूवीसी लाइट का हम इस्तेमाल बरसों से करते आए हैं। जैसे वाटर फिल्टर में यूवीसी लाइट लगाई जाती है फिल्टर करने के लिए, वायरस को मारने के लिए। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में हमारे देश में बहुत कम, मगर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में हॉस्पिटल्स में यूवीसी लाइट ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं और सब जानते हैं इस बारे में, मगर थोड़ा महंगा होने की वजह से इसका आम तौर पे इस्तेमाल बहुत कम होता है। मगर इसका इस्तेमाल तो स्किन के स्पेशलिस्ट भी करते हैं, डेंटल में भी होता है। यूवीसी लाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो प्रमाणित ही है, तो उसके ऊपर कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। यूवीसी लाइट का जो रेंज है 200 टू लगभग 280 है, जो आम तौर पे स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। 253 पॉइंट कुछ 8 करके हैं, रफली 254 नैनो माइक्रोन वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है वायरस को मारने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ह्यूमन के स्किन पे और आँखों पे वो गिरे लंबे समय तक, तो उसमें तकलीफ़ आ सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है तो ह्यूमन जहाँ पर नहीं है तो तब उसका इस्तेमाल किया जाता है, या प्रोटेक्टिव शील्ड आँखों पे लगा के फेस कवर के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर अपने पूरे बदन को ढका जाता है। क्योंकि यूवीसी लाइट कपड़ों के ज़रिए अंदर नहीं घुसती, या तो जो फेस कवर रहता है तो उसमें पीवीसी, जैसे वो गाड़ी के कांच रहते हैं वो पीवीसी कांच रहते हैं, तो वहाँ से वो घुसता नहीं है। तो फेस शील्ड कवर पे वो पीवीसी का ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने 3 तरह से इस वायरस की रोकथाम की बात की। एक तो अल्कोहल, दूसरा है स्टील और तीसरा है यूवीसी लाइट। अब हम आगे बढ़ के जो अपना रोग प्रतिकार शक्ति की बात करते हैं। अब रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हम बहुत पहले से जानते हैं, ये आयुर्वेदा अपने जो घर में खाना पकता है, पुराने ज़माने से ये चलती हुई पीढ़ी आई है, जहाँ पर अपने को पता है कि हम अदरक, हल्दी इसका सेवन तो करते हैं। गार्लिक जो लहसुन कहते हैं वो उसका भी सेवन करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो वो प्रॉपर्टी हमें बहुत पहले से पता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ को तकलीफ़ें होती है इस वायरस के कारण, डायबिटीज़ अभी ये भी प्रमाणित हुआ है कि जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद में उसकी जो ग्लूकोज लेवल वो बढ़ती है, क्योंकि जो एस रिसेप्टर कहते हैं जो उसके ऊपर ही वो जाके अटैच करता है कोरोना वायरस। उसका जो हुक रहता है, स्पाइक प्रोटीन जो रहता है वो उसमें अटैच होता है। और पैंक्रियाज में भी वो एसी रिसेप्टर है, इसके लिए वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। मगर हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं जिससे ये जो वायरस की रोकथाम करें, या तो जो इन्फेक्शन होता है तो उसका रोकथाम थोड़ा कम कर ले। डायबिटीज़ मरीज़ को ये समझना ज़रूरी है कि फल अगर वो ज़्यादा खा लेते हैं तो डायबिटीज़ की लेवल जो मात्रा है वो कम हो जाती है।
कम इसके लिए होता है कि फ्रूट में फ्रुक्टोज रहता है, और फ्रुक्टोज ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। तो जितना भी आपका डायबिटीज़ लेवल बढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा आप फल खा लो, आप थोड़े दिनों को बाद में देखेंगे कि वो धीरे 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 जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम होते चला जाएगा। अब रही बात तो जो कार्डियक के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अब ब्लड प्रेशर है तो इलायची केला खा लो। इलायची केले में एनवास नाम की दवा रहती है, जो आप केमिस्ट की दुकान में से भी खरीद लेते हो। अभी एनवास में तो ऐसा गुणधर्म है कि वो ब्लड प्रेशर को तो कम ही करता है, मगर वो हार्ट को हार्ट के जो सेल्स रहते हैं वो रीजनरेट होते हैं और यंग होते चले जाते हैं, नई पीढ़ी आती है वो हार्ट के सेल्स में, तो हार्ट और जवान हो जाता है। तो जिसको ब्लड प्रेशर है वो दो केले सवेरे के वक्त में, 2 केले शाम के वक्त में, 12 घंटे के फ़र्क में खा ले, ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होगा, हार्ट भी यंग हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर आपके हार्ट के मसल थोड़ा सख्त होने की वजह से या बढ़ने की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, वो और हार्ट को जवान करके वो ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं जिनको कार्डियक एलिमेंट्स हैं, यानी उनके जो हार्ट के नसों में खराबी आ गई है, ब्लॉक्स हुए हैं। सभी जानते हैं, जैसे हमारे वाटर पाइपलाइन पे हम जब नए पाइपलाइन बिठाते हैं और 30 साल के बाद में वो उसमें जंग पकड़ता है, वैसे ही जंग पकड़ता है, उम्र के हिसाब से पड़ता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़्यादा हो जाता है, स्मोकिंग करते हैं उनको और ज़्यादा हो जाता है, तो अंदर की जो लाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है और अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है। ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ को तो पता भी नहीं चलता है कि उसको अटैक आया है, क्योंकि जो सेंसेशन की जो रहते हैं, दर्द की क्रिया जो है उसको सुन्न हो जाता है। जैसे बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ को हाथ सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, तो हार्ट के अंदर की जो नसें भी वो सुन्न हो जाती है, तो उसको पता भी नहीं रहता उसको अटैक आया है। और बहुत सारे मरीज़ों को जब ठंडी गिरती है, ठंड गिरता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो जो बहुतांश हार्ट के मरीज़ की जो नसें हैं और छोटी होती है और उनको अटैक आ जाता है। और इसमें कोरोना वायरस में ये भी पाया गया है कि खून की गठरी हो रही है, इसके लिए और संगीन हो जाता है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है अटैक आने के बाद में, जो एंजियोग्राफी करने के बाद में डॉक्टर बोलता है एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर विश्व के अवार्ड विनर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन का कहना है भाई कुछ ज़रूरत नहीं रहती है ऑपरेशन की। बहुत बार कुदरती तौर पे अपने जो नसें ब्लॉक रहती है, तो दूसरी छोटी छोटी नसें हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें बाईपास खून का प्रभाव कर देती है। और उन्होंने ही सजेस्ट किया है कि अपने खाने में अदरक, लहसुन, एप्पल विनेगर, सिदार एप्पल विनेगर, नींबू इक्वल मात्रा, यानी आपने अगर कप लिया है तो उसमें इक्वल मात्रा फुल, यानी कि नींबू का शरबत बिरबेत करके, या तो वैसे जो माप है वो उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करो, जो भी है उसको आप थोड़े 2 मिनट के लिए हल्के आंच पे रखो, उसको ठंडा करो और
इक्वल क्वांटिटी ऑफ हनी, मध, उसमें मिक्स करो, ठंडा करो, कांच के बर्तन में रखो और सवेरे के वक्त में 2 चम्मच ले लो खाली पेट। धीरे धीरे जाके ये आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं वो क्लीन होते चले जाएंगे। और बाद में आप एंजियोग्राफी कर लो, देखो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो क्लीन हुए गए रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा रहेगा तो 1 साल लगेगा, कम है ब्लॉक 6 महीने में होगा, मगर वो धीरे धीरे जाके वो अपने अंदर की लाइनिंग को पूर्वतक बनाता है, ब्लॉक निकालता है। ऐसे ऐसे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने काम में आती हैं। अब कोरोना के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो टी रहती है उसमें दूध मत डालो, पूरी चाय ले लो। और आपने हनी लेमन टी का नाम तो सुना ही रहेगा, जिसमें हनी, शक्कर की जगह पे हनी इस्तेमाल की जाती है। और ब्लैक पेपर, काली मिरी, थोड़ा चिमटी भर वो काली मिरी उसमें डाल दो, और ये हनी लेमन टी विथ ये काली मिरी डाल दो, और उसका सेवन सवेरे के वक्त में ले लो, दोपहर के वक्त में ले लो। 2 टाइम तो कम से कम ले सकते हो आप। चाय तो पीते ही हैं, तो चाय सवेरे के वक्त में, नाश्ते के वक्त में, दोपहर के वक्त में लेते हैं, तो कोरी चाय का इस्तेमाल करो। और हनी नहीं रहेगा तो गुड़ का इस्तेमाल करो। गांव खेड़े में आप जाते हो तभी कोरी चाय का ही इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में भी आप जाते हो तो उसमें गुड़ का इस्तेमाल है, शक्कर नहीं। शक्कर से ही डायबिटीज़ के प्रमाण बहुत बड़े हैं। और आपको दूध पीना है तो हल्दी वाला दूध थोड़ा गर्म करके रात के वक्त में पिएंगे तो वो रात में जो पीते हैं आप दूध, तो उससे नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि दूध तो हैवी रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन, पेट के आंतड़ियों में चला जाता है ज़्यादा, और दिमाग थोड़ा शांत रहता है, जल्दी नींद आती है। और आपको पता है दूध सब चीज़ से माहिर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिल जाता है उसमें। अब आप पूछेंगे काली मिरी क्यों बोला आपने? आपको पता है हम जब अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइज़र के लिए हाथ धोते हैं, तो ये अल्कोहल कैसे काम करता है? ये अल्कोहल है ना, जो कोरोना के वायरस को जोड़ के रखने के, उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने के लिए एक तरह का लिपिड रहता है, यानी फैट, चर्बी से जुड़ा रहता है। तो ये अल्कोहल, ये जो चर्बी है उसको गलाता है, टूट के बिखरता है, डीएक्टिवेट होता है और मरता है। और ये काली मिरी क्या करता है? वही काम करता है। वो चर्बी के अंश को जलाता है। बहुतांश जो आयुर्वेदिक के लोग हैं ये काली मिरी का इस्तेमाल, जो मोटे लोग रहते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। मैं तो कहूँगा कि जो मैंने अभी आपको हार्ट के काढ़े के बारे में बताया था, तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालते हैं। तो जिनको स्थूलपना है, ओबेसिटी, मोटे हैं, वो ये और एक इंग्रेडिएंट उसमें डालिए,
और सवेरे के वक्त में 2 चम्मच खाली पेट ले लीजिए तो आपकी चर्बी भी गल जाएगी। आप बहुत पहले होटल में अगर जाते हैं तो वो काली मिरी और नमक की डिब्बी रखी जाती है टेबल पे। क्यों रखी जाती थी? ये दोनों का मिश्रण आपके अंदर खाने के वक्त में कोई बैक्टीरिया वायरस जो भी जाता है उसको मारने के लिए रखी जाती है कि खाओ और ये दो चीज़ इसका इस्तेमाल करो और बेधड़क सो जाओ। और आप अगर ये खाने में इस्तेमाल नहीं करते तो छाछ पे डाल दो नमक और काली मिरी, उससे भी ये लिपिड गलने की क्रिया होती है। तो जहाँ पर अपने पूरे जिस्म की चर्बी गल जाती है तो कोरोना वायरस की चर्बी नहीं जलेगी क्या? वो जो लिपिड जो कोरोना वायरस को जोड़ के रखा है, क्या वो लिपिड नहीं गलेगा? गलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम आदमी कर सकते हैं। अब इतनी जानकारी देने के बाद में एक चीज़ की तरफ अपन बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगर हम कह रहे हैं तो प्रोटेक्शन कैसे करें? आपकी जानकारी के लिए जो डॉक्टर्स N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं, कांच जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं, हेड कैप यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, और जो पीपीई किट है जैसे गाउन है, शू कवर है, बैंड है, सब पहनते हैं फिर भी उनको होता है ना। ये वायरस है। पहले बोलते थे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अभी प्रमाणित हुआ है कि एयरबॉर्न एरोसॉल भी है। ये लगभग 3 घंटे और कम से कम 8 फीट की दूरी पर वो जा सकता है। वो 8 फीट की दूरी तक जा सकता है और जिंदा रह सकता है। 8 घंटे तक भी जिंदा रह सकता है, 3 से 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो ये वायरस को रोकने के लिए जहाँ पर N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा तरह से पैक्ड रहता है, मगर अगर गलती से भी थोड़ा सा भी उसमें गैप रहे तो नाक और मुंह के ज़रिए जा सकता है। ये आँखों से भी फैलता है, इसके लिए ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। और ये N95 मार्केट में आने से उसको प्रमाणित करने के लिए सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एकदम क्लियर कट है कि ये आम मास्क के ज़रिए ना कोई बचाव होता है ना कुछ होता है। मगर एक चीज़ खाली हो सकती है, इसका जो लोड है, वायरस का लोड है, उसमें रोकथाम करने की थोड़ी सी मदद हो सकती है उसमें। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सादा मास्क पहनते हैं तो आप वायरस से 100% सुरक्षित नहीं हैं आप, क्योंकि वो जो आम मास्क है तो उसमें गैप रहता है, कहीं से भी वायरस घुस सकता है। वायरस है भाई, आप खांसोगे तो भी ड्रॉपलेट वो मास्क पे रहेगा, मगर वो वायरस क्या आप उसको कहोगे कि जहाँ पर होले वहाँ से बाहर मत निकलो? होने वाला है। तो ये आम मास्क से रोकथाम नहीं हो पाएगा, हाँ फैलेगा, मगर एक तरह से जो वायरस लोड है वो कम पैमाने में चला जाएगा। इससे एक चीज़ हो सकती है कि अ, ये संक्रमण तो होने वाला है,
संक्रमण इसके लिए होने वाला है कि वायरस है, हाँ, हवा में है, और कोई भी कुछ भी बोले मगर वो हवा में तैरता है, इनसे तो ये पैंडेमिक नहीं होता। तो एक दूसरे से कम्युनिटी स्प्रेड अभी हो रहे हैं कि वो कैसा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड बोलने के लिए बहुत सारी प्रमाणित तो करना पड़ता है, मगर हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई हम लोग तो यूज़ नहीं करते तो हमको होगा, अरे मगर कम पैमाने में होगा ना, जो वायरस लोड है वो कम रहेगा। आपको पता है वैक्सीन में क्या किया जाता है, आपको जो वायरस के जो थोड़े बहुत इनएक्टिव प्रोटीन्स के ज़रिए आपको टीका लगाया जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और आप में जो आईजीजी और आईजीएम जो लेवल्स है बढ़ते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज़ बढ़ जाते हैं, उसके कोई वैक्सीन का काम है। अच्छा, हल्के हिसाब से वायरस लोड आपके शरीर में चला जाता है, नाक के ज़रिए, मुँह से ज़रिए चला जाता है, तो भी आपको इम्यूनिटी मिलती है। आपने देखा है कि 80% लोगों को कोई दवा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद भी खुद ठीक हो रहे हैं। खुद भी खुद ठीक हो रहे हैं, तो ये उनके अंदर के जो आईजीजी आईजीएम लेवल की कोई लोड बहुत कम है, तो इम्यूनिटी आ जाती है आपको 7 से 10 दिन के अंदर भीतर आ जाती है। और वो जब इम्यूनिटी आ जाती है तो लगभग 4 से 6 हफ्ते तक तो आपको इम्यूनिटी रहती है। 6 हफ्ते के बाद में वो इम्यूनिटी कम होती चली जाती है। तो जो हल्के पैमाने पे आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है आज के तारीख में, जो आप सब लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक तरह का इम्यूनाइजेशन ही हुआ, वैक्सीनेशन हुआ आपका। आप कम से कम 6 हफ्ते तक आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैक्सीन भी तैयार हुआ तो कितने जन को दे पाएंगे आप? तो जिसको जो आईजीजी और आईजीएम लेवल्स है, जिसको कोरोना हो, उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं हुआ है उनको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बीमार व्यक्ति हैं उनको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरह से अभी जो लो पैमाने में इन्फेक्शन हो रहा है वो एक तरह से अच्छा ही है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए जितना भी आप मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मैंने कहा कि उससे रोकथाम तो होने वाली नहीं है, मगर फिर भी कम पैमाने में हम उसके जो लोड को कम किया जा सकता है। अब ये यूवीसी लाइट के बारे में मैंने बात की थी और अंदरूनी शक्ति बढ़ाने की बात की थी। तो अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सूरज, जो सोलर, आपको तो सबको पता है सोलर एनर्जी और सोलर प्लांटेशन, और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बहुत सारे उपकरणों में काम आती है। आज के तारीख में तो मोटरसाइकिल से लेके कार तक और ऑफिस, घर के लिए सबका सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है वो सोलर एनर्जी अपने अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए भी काम आ जा सकती है। हमारे आँखों में रेटिना है, 2 रेटिना हैं। सवेरे के वक्त में जब जो डेंसिटी यूवी की डेंसिटी है वो तकरीबन 6 यूनिट के आसपास की रहती है। तो वो जब भी सवेरे के वक्त में 6 से 8 बजे के भीतर जो रहता है, वो अगर उतने पैमाने पे हम सूरज की तरफ देखेंगे और अपने घुटने तक या तो जो वेस्ट लेवल तक पानी में हम खड़े रहते हैं, तो ये जो सोलर एनर्जी है, बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो अपने शरीर में समा जाती है, अपने पिट्यूटरी
ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और अपनी रोग प्रतिकार शक्ति जो है उसको बढ़ाती है। ये प्रमाणित है। और पानी में क्यों? क्योंकि अगर आप ज़मीन पर खड़े रहते हैं तो एक तरह से वो एनर्जी अर्थिंग हो जाती है। इसके लिए पानी में रह के, क्योंकि पानी आपको पता है पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। तो उसी तरह से तो पानी में रख लें आप। समुंदर में और इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बकेट पर पानी में आप खड़े रहेंगे तो भी हो जाएगा। या तो जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल पे भी आप खड़े रह के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात कहूँगा, जो आम तौर पे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार में चले जाते हैं, वहाँ पर घंटियाँ बजती हैं, अल्लाह का, भगवान का नाम लिया जाता है। वो घंटियों के ज़रिए, वो संगीत और आवाज़ के ज़रिए अपने, वो मंदिर मस्जिद में हम खड़े रहते हैं तो वो घंटी के आवाज़ से ही हमें संतोष मिलता है। अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके भी हमें संतोष मिलता है, क्योंकि वो साउंड एनर्जी एक वाइब्रेशन के तौर पे अपने शरीर में घुसती है और वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। और मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए हमारे अंदर के जो सब टिश्यूज़ हिलते हैं, और भले वो बैक्टीरिया हो, वायरस है, वो भी हिलने चालू हो जाते हैं। तो उसके ज़रिए भी हमारे अंदर के जो वायरस, बैक्टीरिया की रोकथाम हो सकती है। ये मैंने कहता हूँ, टेस्ला इफ़ेक्ट है। आप अगर आपको पता है 369 या 639 या 963 हर्ट्ज़ के लेवल पे जो साउंड वेव है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। और आज के टाइम में हिस्टोसोनिक एनर्जी कैंसर के मरीज़ को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये हम ओम बोलते हैं या अल्लाह का नाम लेते हैं या घंटी बजाते हैं, तो उसमें हमारे इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। ये सारी बातें आपके सामने एक आम तौर पे रखा हूँ मैंने, जहाँ पर आप, यानी मैं तो कॉमन मैन की तरह ही बात किया हूँ आज की तारीख में, मगर उसमें साइंटिफिक बेस है, रिसर्च है, सारी चीज़ें हुई हैं, वही बात किया। आज की तारीख में हमारे ऊपर एक हल्ला हुआ है, वो वायरस का हल्ला हुआ है। हमारा फ़र्ज़ पड़ता है कि हम हर एक आदमी सैनिक के रूप में इसका मुकाबला करें। और इसका मुकाबला, जैसे कोई बोलता है कि डॉक्टर ही एक सैनिक है या तो पैरामेडिकल स्टाफ सैनिक है, नहीं, एक आम आदमी भी एक सैनिक का रूप निभा रहा है और इस वायरस की रोकथाम कर रहा है। मामला संगीन है, मगर इसकी रोकथाम की जा सकती है। और ये तो मैंने ये छोटी मोटी चीज़ें बताई है जो ऊपरी लेवल की चीज़ है। अभी जैसे आपको भी पता है कि अभी तो क्लाउड है, तो यूवीसी लाइट तो आने वाली नहीं है, ये आएगी नेक्स्ट समर सीज़न तक। इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट समर सीज़न तक ये वायरस रहने वाला है, तब तक उसको मारने की जो प्रक्रिया है हम करते रहें जहाँ पर भी हो सके, क्योंकि अभी यूवीसी लाइट पहुँच नहीं रही है। तो उपकरणों के ज़रिए आप जैसे घर में या तो यूवीसी लाइट
लगा के, या तो ऑफिस दफ्तर, बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वो अभी हॉटस्पॉट्स में हैं, तो वहाँ पर उपकरण लगा के इसको मारा जा सकता है। तो मेरा ये क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जैसे मैच होती है, 2020 की मैच होती है, तो 2020 की मैच हम खेल चुके हैं अभी। 5 ओवर्स की भी मैच, यानी 5 महीने की जो मैच है वो खेल चुके हैं अभी। एक अलग किस्म की मैच करनी है, जहाँ पर मैं कहूँगा कि हम सबको एकजुट होके इसका मुकाबला करना है, एक सैनिक बन के मुकाबला करना है और इसके ऊपर विजय हासिल करनी है। और लॉन्ग टाइम प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस आज कोरोना के रूप में आया है, कोई दूसरा वायरस आएगा। यहाँ तक कि जो वायरस अब भी मौजूद है, उसके अलावा भी कोई और वायरस आएगा। तो अगर कोई भी वायरस का मुकाबला हम यूवीसी लाइट्स के ज़रिए कर सकते हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि यूवीसी लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, करना चाहिए। जो हॉस्पिटल है, घर हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जहाँ पर अपने को जो रोकथाम करने की मदद मिले अपने को। और एक मुमकिन बात ये भी है कि जो कोरोना वायरस के जो 6 स्ट्रेन पाए गए हैं अपने इंडिया में, हो सकता है कि जैसे ही फ्लाइट्स चालू हो जाते हैं तो और एक अलग किस्म का वायरस लेके कोई आएगा अपने कंट्री में, और एक आदमी भी लेके आया वो वायरस। तो आप जानते हैं ये एक से ही शुरुआत हुई थी, एक इंसान से शुरुआत हुई थी और पूरे विश्व में फैला है। तो अगर वो स्ट्रेन जिस जिससे हम अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं वो लेके आएगा, तो एक से तो फिर एक नई मुसीबत अपने शहरों में आएगी। तो जब हम जानते हैं कि अल्कोहल, स्टीम और यूवीसी लाइट से इसका रोकथाम कर सकते हैं, तो हमें मैंने कहा हमें हमें और ये शुरुआत अपने आप से करनी है। हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके रोकथाम करके, फिर भले कोई भी वायरस आए हम उसका मुकाबला कर पाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।